नमस्कार दोस्तों, एनर्जी सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी आज के हमारे देश का सबसे बड़ा टॉपिक। भारत जैसे ग्रोइंग देश के अंदर ग्रीन एनर्जी, एथेनॉल, ये सारी चीजें ना सिर्फ ऑप्शनल नहीं रह जाती, कंपलसरी हो जाती हैं, क्योंकि ये हमारी ग्रोथ को बहुत तेजी से लिटरली फ्यूल करेंगी। और इस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी लिखते हुए एक और कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है जिसका नाम है ट्रूअल्ट बायो एनर्जी लिमिटेड। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल समझेंगे ट्रूअल्ट बायो एनर्जी के बारे में और उसके आईपीओ के बारे में। वीडियो को 5 सेक्शन में बांटा है। सबसे पहले हम ट्रूअल्ट के प्रमोटर्स और उनकी ग्रोथ स्टोरी के बारे में बात करेंगे। सेकंड, हम इंडस्ट्री ओवरव्यू समझेंगे कि इंडस्ट्री क्या कर रही है। थर्ड, कंपनी के फाइनेंशियल्स और उनके पीयर्स यानी कि उन जैसी कंपनीज के फाइनेंशियल्स को समझेंगे। फोर्थ, हम इशू डिटेल समझेंगे यानी कि कितने का इशू आ रहा है, कब आ रहा है, ये सारी चीजें समझेंगे। और फिफ्थ एंड फाइनल चीज, बाजार सुकाच है यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। इस आईपीओ वीडियो के लिए हमने कंपनी का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ा है और थोड़ी सेकेंडरी रिसर्च करी है प्रमोटर्स के बारे में, ताकि हम आपको राइट इंफॉर्मेशन लाके दे सके। और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी दबा देना, ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो गाइस शुरू करते हैं ट्रूअल्ट की हिस्ट्री से। ट्रूअल्ट वैसे अगर आप देखें तो 2021 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, पर इस कंपनी की जो लेगेसी है वो 1995 से। 1995 में डॉक्टर मुरुगेश निरानी ने एक शुगर मिल खोली थी जिसकी कैपेसिटी थी 500 टीसीडी, और आज वही ग्रुप ऑपरेट कर रहा है 76,500 टीसीडी। डॉक्टर मुरुगेश निरानी जो है वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और एक फार्मर फैमिली में पैदा हुए थे। वहां से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी 1995, और 2021 आते आते उनके बेटे विजय मुरुगेश निरानी ने सारी कमान संभाल ली और वहीं जन्म हुआ ट्रूअल्ट बायो एनर्जी का। विजय निरानी ने फाइनेंस और अकाउंटिंग पढ़ी है जेम्स कुक यूनिवर्सिटी सिंगापुर से, और मास्टर्स करी है ग्लोबल फैमिली मैनेज बिजनेस में, वो भी एसपी जैन से। विजय निरानी का जो विजन था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। उनको ट्रेडिशनल शुगर प्लांट से बायो एनर्जी में पिवट करना था, वेस्ट टू वेल्थ का मॉडल इंप्लीमेंट करना था और अपने आप को गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ अलाइन करना था, जहां पे गवर्नमेंट फ्यूल में एथेनॉल का मिक्स बढ़ा रही थी। क्रिसिल के एक रिपोर्ट के हिसाब से ट्रूअल्ट बायो एनर्जी जो है वो बायो एनर्जी फील्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स है। उनका जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो है एथेनॉल, और हम सब जानते हैं कि एथेनॉल का जो रॉ मटेरियल है वो है शुगर। तो यहां पे उनकी जो वैल्यू चेन है वो कंप्लीटली इंटीग्रेटेड है, और एथेनॉल के साथ साथ उनके अदर प्रोडक्ट्स हैं ईएमए और सीबीजी। सीबीजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड बायोगैस और ईएनए का मतलब होता है एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। ट्रूअल्ट बायो एनर्जी वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड कंपनी है बायो एनर्जी सेक्टर में, और इनका जो अलाइनमेंट है वो गवर्नमेंट के एथेनॉल प्रोग्राम अलाइनमेंट के साथ मिलता है। ये एक ऐसी कंपनी है जो कंप्लीटली डाइवर्सिफाइड है और इन्होंने अपने आप को अलाइन करके रखा है गवर्नमेंट की एथेनॉल और बायो एनर्जी पॉलिसीज के साथ। इस कंपनी का जो सेल्स मॉडल है वो है टेंडर बेस्ड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि ये टेंडर के लिए बिड करते हैं और इनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो बहुत ही लॉन्ग टर्म होते हैं। इनके जो कस्टमर्स हैं वो मेजरली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, जैसे एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल, मैंगलोर रिफाइनरीज एंड पोर्ट्स एटसेट्रा। यहां हम चलते हैं कंपनी के आरएचपी पे और हम देख सकते हैं इनका रेवेन्यू जो है वो 2025 में 1908 करोड़ के आसपास का है। और अगर आप इस कंपनी के रेवेन्यू का स्प्लिट देखेंगे तो वो आता है मेजर रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ एथेनॉल, यानी कि करीबन 1434 करोड़ रुपीस उसी से आता है। और उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू है वो भी ईएनए से है, जो भी एथेनॉल पे ही डिपेंड करता है। तो आप अगर प्रपोर्शन में देखें तो टोटल रेवेन्यू का करीबन 80% से ज्यादा एथेनॉल से आ रहा है और 16% के आसपास ईएनए से आ रहा है। बाकी सारे सेगमेंट्स बहुत छोटा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब आते हैं इंडस्ट्री ओवरव्यू पे। देखिए इनका जो मेजर प्रोडक्ट है वो एथेनॉल है, और एथेनॉल का मेजर बायर जो है वो गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट ने पहले जो फ्यूल में एथेनॉल 10% रखा था, अब वो करीबन 20% हो चुका है। पर क्या सिर्फ भारत ऐसा देश है जहां पे एथेनॉल मिक्स होता है फ्यूल में? क्योंकि पीछे बहुत ह्यू एंड क्राई हुई कि भाई एथेनॉल की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बट ऐसा नहीं है। दुनिया में हर जगह एथेनॉल का यूज होता है, चाहे वो वेस्ट हो, ईस्ट हो, साउथ हो, नॉर्थ हो, हर जगह होता है। और ये चार्ट से आप देख सकते हैं यूएसए में करीबन 10 to 15% जो है वो फ्यूल में एथेनॉल डाला जाता है। ब्राजील जो है सबसे ज्यादा यूज करता है एथेनॉल, करीबन 27% जो है आज के दिन उनका रेट चल रहा है ब्लेंडिंग का एथेनॉल का। यूरोपियन यूनियन 7% करता है, चाइना 10% करता है, इंडिया ने 10% से स्टार्ट किया था, और आज जो है अगर आप देखें यहां पे बताया गया है करीबन 19.93% की ब्लेंडिंग जो है वो एथेनॉल की होती है फ्यूल में। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे फ्यूल का कंजम्पशन बढ़ेगा, और क्योंकि ये जो एथेनॉल का प्रोपोर्शन है वो बढ़ा है, तो इससे कंपनी को भी फायदा हुआ है जो इसके फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट करता है। अब हम आते हैं कंपनी के तीसरे सेक्शन पे, है वो है कंपनी का फाइनेंशियल्स। तो अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझें तो आप ये देख सकते हैं कि 31 मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू था 762 करोड़ रुपीस, जो आज 31 मार्च 2025 के नंबर्स के हिसाब से हो गया 1907 करोड़ रुपीस, यानी 2 गुना से भी ज्यादा। और वहीं अगर हम प्रॉफिट देखें तो जो 2023 में प्रॉफिट 35 करोड़ था,
वो एज ऑफ टुडे हो गया है 146 करोड़ रुपीस, यानी कि 4 गुना से भी ज्यादा। तो रेवेन्यू में 2 गुने की ग्रोथ हुई है और प्रॉफिट में 4 गुने की ग्रोथ हुई है। इसका मतलब यह है कि इन्होंने मार्केट शेयर भी बढ़ाया है और अपनी एफिशिएंसी भी बढ़ाई है, जिस वजह से ज्यादा रेवेन्यू जो है वो प्रॉफिट की तरफ मूव किया है। तो गाइस अब हम कंपेयर करते हैं ट्रू वर्ल्ड बायो एनर्जी को बाकी लिस्टेड कंपनी से जो इनके सेक्टर में ऑपरेट करती हैं। आप यहां देख सकते हैं बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग और दालमिया भारत। तो यहां जो ट्रू वर्ल्ड का रेवेन्यू है वो है 1907 करोड़ रुपीस, पर वहीं पे बलरामपुर चीनी का रेवेन्यू है 5415 करोड़ रुपीस, त्रिवेणी इंजीनियरिंग का है 6807 करोड़ रुपीस और दालमिया भारत का भी 3745 करोड़ रुपीस। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप एबिटा मार्जिन देखें तो हाईएस्ट एबिटा मार्जिन जो है वो ट्रू वर्ल्ड बायो एनर्जी का है। वहीं अगर हम देखें रिटर्न ऑन इक्विटी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी में भी जो हाईएस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी है वो है इस टाइम पे ट्रू वर्ल्ड बायो एनर्जी का, जबकि बाकी जो है वो उनसे आधे से भी कम है। यानी कि अपने इक्विटी कैपिटल को सबसे अच्छा जो यूटिलाइज कर रहा है वो इस टाइम पे जो है ट्रू वर्ल्ड बायो एनर्जी यूज कर रहा है। तो गाइस अब ये समझ गए कि कंपनी करती क्या है, सेक्टर कैसे ग्रो कर रहा है और कंपनी का कंपैरिजन कैसे हो रहा है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं। उसके बाद अब हम आते हैं कि इशू डिटेल्स क्या है। तो इशू डिटेल्स बहुत सिंपल है कि इनका आईपीओ आ रहा है 25 सितंबर को और ये ओपन रहेगा 29 सितंबर तक। इशू जो प्राइस बैंड है वो 472 टू 496 रुपीस का है और यहां पे टोटल फंड जो रेज किया जा रहा है वो है 839.28 करोड़ रुपीस, जिसमें से 750 करोड़ रुपीस फ्रेश इशू होगा। फ्रेश इशू का मतलब है कि कंपनी के अंदर पैसा जाएगा जो कंपनी की ग्रोथ के लिए काम आएगा। यानी अधिकांश पैसा जो वो रेस कर रहे हैं वो कंपनी के अंदर डालने वाले हैं और करीबन 89.28 करोड़ रुपीस जो है वो कंपनी ऑफर फॉर सेल निकाल रही है, यानी प्रमोटर्स इसमें से कैश आउट करेंगे। ओपनिंग डेट जो है जैसे मैंने बताया 25 की है, क्लोज 29 को होगा, अलॉटमेंट 30 को होगी और लिस्टिंग जो है वो एस्टिमेट किया जा रहा है कि 3 अक्टूबर को होने वाली है। अगर आप रिटेल कस्टमर हैं तो आप मिनिमम आपको 30 शेयर अप्लाई करने पड़ेंगे, जहां आपका 14,880 रुपीस इन्वेस्ट होगा। अगर आप स्मॉल एचएनआई हैं तो 420 शेयर्स और अगर लार्ज एचएनआई हैं तो 2040 शेयर्स आपको मिनिमम अप्लाई करने पड़ेंगे। इस आईपीओ के आने के बाद जो कंपनी के प्रमोटर हैं उनका स्टेक जो है वो 70.55% रह जाएगा, यानी कि कंपनी का कंट्रोल अभी भी जो है वो मेजरली प्रमोटर फैमिली के पास ही रहने वाला है। इस प्राइस पे कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 4,253 करोड़ होने वाला है और इनका जो प्री आईपीओ प्राइस टू अर्निंग है वो 23.89 होने वाला है। अगर हम इसको कंपेयर करें बाकी लिस्टेड कंपनी के साथ तो इनका जो प्राइस टू अर्निंग है वो काफी फेयर रेंज में। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कि बाजार में इस आईपीओ को लेकर कितनी गर्मी है। पर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देना। आइए समझते हैं कि कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है और इस टाइम पे कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 75 रुपीस, यानी कि करीबन 50.12% का। इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि इस टाइम पे बाजार ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये 15% लिस्टिंग गेन देगा कंपनी जब ये लिस्ट हो जाएगी, तो यानी बाजार इसको लेके पॉजिटिव है। तो गाइस ये थी कंप्लीट डिटेल ट्रू वर्ल्ड बायो एनर्जी के बारे में, जिसमें हमने कंपनी के बारे में समझा, उनके फाउंडर्स प्रमोटर्स के बारे में समझा, सेक्टर के बारे में समझा, फाइनेंशियल्स के बारे में समझा, पीयर्स के साथ कंपेयर किया, इशू डिटेल समझे कि कितना पैसा रेस कर रहे हैं, कब इशू आ रहा है और फाइनली बाजार का मूड भी समझ लिया है। ये कंप्लीटली एजुकेशनल वीडियो थी, डिसीजन आपका होने वाला है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड आईएआरए नहीं हूं। आपको अपने एडवाइजर से बात करके खुद अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्ट करना है और उसके बाद अगर आपको आईपीओ लगेगा कि नहीं, ये जो है वो लॉटरी सिस्टम पे डिपेंड करता है, तो इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि आपको आईपीओ लगने ही वाला है। बट हाँ, इस वीडियो के बाद आप डेफिनेटली मोर एनेबल्ड होंगे ये डिसीजन लेने के लिए कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी क्लैरिटी आए कि एक आईपीओ को डिटेल तरीके से एनालाइज कैसे करते हैं और उनको भी ये डिसीजन लेने में आसानी हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइए अगली वीडियो कौन सी चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।